आज हम बात करेंगे कपिल शर्मा के बारे में। कपिल शर्मा हम सब जानते हैं, एक रिनाउंड स्टैंड अप कॉमेडियन, सिंगर, एक्टर, प्रोड्यूसर, डबिंग आर्टिस्ट और अब एक स्लिम फिजिक के मालिक भी हैं, जो कि बॉर्न हुए थे अमृतसर, इंडिया में 2 अप्रैल 1981 को। ही इज करंटली 44 इयर्स ओल्ड और 44 इयर्स ओल्ड की उम्र में उन्होंने एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन की है जिसने सबको हैरान कर दिया है। उन्होंने 11 केजी लूज किए हैं अप्रॉक्सीमेटली 68 डेज में, जो उनका कहना है। तो आज की वीडियो में हम डिसाइड करेंगे क्या ये नेचुरली पॉसिबल है कि नहीं है, क्या इस एज में, और वो भी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन, क्या ओलंपिक का इसमें रूल है या क्या उनकी सारी हार्डवर्क ही है। तो हमेशा से हम जानते थे उन्होंने चबी फिजिक लेके घूमते रहते, अब ऐसी फिजिक लेके घूम रहे हैं जिसको हम ज़ॉम्बी फेस भी बोल सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना, चलो शुरू करते हैं। तो राइट ऑफ द बैक जो मुझे सबसे बड़ा रेड फ्लैग लगा वो ये लगा कि कपिल शर्मा ने कभी भी ओपनली आके अपने वेट लॉस के बारे में बात नहीं किया। कितनी वेट लॉस उन्होंने किया, कितने केजी कैसे किया, क्या डाइट की, कितनी ड्यूरेशन में किया, ये हमें बात समझनी भी होगी कि ये मेजर स्पिलअप्स के जो है ना प्रिवेंट करने के लिए होता है। जिस तरह आयुष्मान खुराना ने एक दफ़ा कहा था कि 2 इयर्स लगते हैं एक प्रोटीन स्कूप को डाइजेस्ट करने के लिए, और हमारे एक्टर वरुण धवन ने भी ये कहा था कि जो है ना उनको 0 कैलोरीज होती है प्रोटीन में। तो इन चीज़ों से बचने के लिए पब्लिक रिलेशन टीम होती है जो कि बताती है कि सिचुएशन में कब क्या और कैसी बात करनी है। तो इस केस में एक प्लांटेड पॉडकास्ट, जो मुझे लग रहा है प्लांटेड पॉडकास्ट है, क्योंकि इस पॉडकास्ट में और कुछ भी एक्टर्स के बारे में बात नहीं, जो कि इनका ट्रेनर है, एक रिनाउंड सेलिब्रिटी ट्रेनर है। तमन्ना भाटिया, सोनू सूद जैसे बड़े बड़े एक्टर्स को उन्होंने ट्रेन किया। उनकी कभी डाइट के बारे में उस पॉडकास्ट में बात नहीं की, सिर्फ कपिल शर्मा की बात की। तो एक जस्टिफिकेशन जब लोगों से बैकलैश हुआ कि ये ओलंपिक है, कपिल यूज करें या अनयूजुअल वे में वेट ट्रांसफॉर्मेशन हो, तो इस पॉडकास्ट में उसको इम्प्लांट किया गया कि इस बात को क्लेरिफाई किया जाए। तो चलो ये एक बात सही भी है, तो चलो उनके ट्रेनर से सुन लेते हैं कि उन्होंने क्या डाइट ली, कितनी ड्यूरेशन में अपना वेट लॉस की और क्या एक्सरसाइज की। मेरा बहुत एक बेसिक बट बहुत इफेक्टिव रूटीन रहा है जो मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा मुझे मेरे क्लाइंट्स को रिजल्ट देने में हेल्पफुल रहा है। दैट इज़ 21-21-21। तो जिस तरह आपने उनके ट्रेनर के बारे में सुना कि उन्होंने डाइट उनको क्या फॉलो करवाई है, रूल 21-21-21 रूल डाइट फॉलो करवाई है, जो कि फर्स्ट 21 डेज में आपने स्ट्रेचिंग करनी है, अपनी बॉडी को मूव करने की आदत डालनी है। सेकेंड 21 डेज में आपने अपनी जो डाइट है उसको माइंडफुली ईट करना है, क्या कम करना है, क्या हटाना है। और जो है थर्ड में आपकी जो प्लीजिंग चीज़ें होती है, जिस तरह अल्कोहल, कैफीन आप ज़्यादा पीते हैं, ये लिकर, ये कुछ भी चीज़ें हैं जो मतलब ऐसी है जो आपकी हेल्थ को डिट्रीमेंट करती है, उनको कम करना है या बंद करना होता है। तो ये एक बहुत हेल्दी अप्रोच है अपने वेट लॉस को लेके जाने की। अगर एक बिगिनर हैं आप, या आपसे डाइट फॉलो नहीं होती, या आप एक प्रोग्रेसिवली एक डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पा रहे, या आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे, या स्टार्ट करने एज अ बिगिनर, आपके लिए बहुत अच्छी ये एक तरीका है आपकी डाइट के ऊपर ट्रैक पे लाने के लिए और आपके वेट लूज करने के लिए। इससे ये होगा कि ना आपको अचानक से पूरी डाइट अपनी चेंज करनी पड़ेगी, जो कि आपको एंड में फेल ही करवाएगी। नो डाइट कैन अल्टीमेटली लूज योर वेट टिल द एंड ऑफ द टाइम। आपको आज नहीं तो कल फिर वेट आपका आ ही जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी है कि आप अपनी ही डाइट में चेंजेस करते हैं, अपनी ही बॉडी को ट्रेन करते हैं ताकि रूटीन में आ जाए और आप लॉन्ग टर्म तक ये लेके चल सकते हैं। अच्छा, अब फ़ोन मत करना। 1 घंटा कपिल से वर्कआउट करने वाले हैं। हमारा जो रूटीन रहता है वो हर दिन का बहुत ज़्यादा चेंज होता है। सिर्फ प्लान ही होता है कि आज एक अच्छा वर्कआउट करना है। तो एक्सरसाइज के बारे में वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बताया, लेकिन ये जरूर कहा है कि वो 1 घंटा वर्कआउट करते थे। लेकिन जिस तरह हम जानते हैं कपिल शर्मा एक बहुत बिजी आदमी है, 100 शूट्स होते हैं उनके, इतने काम होते हैं, तो उसके अंदर एक बंदा अगर अपनी डाइट और एक्सरसाइज के ऊपर टाइम लगा रहा है तो ही इज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, और निकालना इस चीज़ के लिए टाइम बहुत मुश्किल भी है। तो इसमें वो कहते हैं कोई स्पेसिफिक रूटीन नहीं थी उनकी। जब उनका अकॉर्डिंग टू मूड या अकॉर्डिंग टू स्ट्रेस लेवल्स हम एक्सरसाइज करते थे। अगर वो फ्रेश हैं तो उनको ज़्यादा इंटेंसिटी से वर्कआउट करवाया जाता था, अगर वो थोड़े थके हुए हैं तो उस लिहाज से इंटेंसिटी। तो मेरे लिहाज से ये, अगर कोई भी बंदा, एक नॉर्मल बंदा है जो कि बिजी बंदा है, जिस तरह हम आम लोग ड्यूटी भी करते हैं, घर भी संभालते हैं और भी काम होते हैं घर के, तो उसके साथ अगर आपको कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, इफ़ यू वांट टू स्टे फिट और हेल्दी, तो ये 21-21-21 डाइट और ये एक्सरसाइज ये है कि यू शुड हैव अ, लेकिन मैं ये कहता हूँ यू शुड हैव अ स्पेसिफिक प्लान कि भाई ये रूटीन, फॉर एग्जांपल पुश पुल लेग फॉलो करनी है, या इस दिन ये पार्ट करना है, या फुल बॉडी वर्कआउट करनी है। तो उसकी इंटेंसिटी आप कम आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन एक्सरसाइज आपको फिक्स अपनी एक रूटीन बनानी पड़ती है। तो लेकिन ये भी एक बहुत अच्छी अप्रोच है
अगर एक बंदा हेल्दी रहना चाहता है, फिट रहना चाहता है, जिस तरह कपिल के केस में उनके ट्रेनर बता रहे हैं, तो इट्स ओके, यू शुड गो फॉर इट। और एक बहुत अच्छा ये एडवाइस है दोबारा इस ट्रेनर की तरफ से, एक स्मार्ट ट्रेनर ये मुझे लग रहे हैं इनकी बातों से। तो चलो अब बात कर लेते कि इतनी ड्यूरेशन में इनने ये फैट लॉस और कितना केजी इन्होंने लूज किया है। तो कहीं भी इनके ट्रेनर ने या कहीं भी इंटरव्यू में या कहीं भी जिक्र नहीं हुआ कि कपिल शर्मा ने कितने केजी लूज किए हैं कितनी ड्यूरेशन में। तो लगभग अगर हम अजम्पशन में यहाँ पर जाएंगे, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, हम इनके इंस्टाग्राम पर जाएंगे, इनकी टाइमलाइन एक्सप्लोर करेंगे, कब से इन्होंने वेट लॉस शुरू किया और कब ये ट्रांसफॉर्मेशन के एंड में आए। तो चलो अब हम इनके इंस्टाग्राम पे चले आते हैं। ये तस्वीर आपके पास आ रही होगी सामने, पिक फ्रॉम December 7, 2024। ये कोई अवार्ड रिसीव कर रहे हैं, तो इनमें आप देख सकते हैं एज कम्पेयर टू पहले अभी माइंडली कम लग रहे हैं। तो इनका अगर वेट में एक्सपेक्ट करूं या अजम्पशन लगाऊं कितना है, तो अबव 80 है, 85 होगा तकरीबन या 80 होगा। तो अब इन्होंने जो उनके जिस तरह ट्रेनर ने बोला 21 डाइट उन्होंने फॉलो की, तो यहाँ पर उनके रिजल्ट्स नजर आना शुरू हो रहे हैं। तो देखें, जब आप एक बल्कियर वेट पे होते हो, आप कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हो और चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हो, नॉर्मल डाइट हमारे इंडियन एशियन डाइट खा रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में 2 ग्राम तक पानी स्टोर करता है। तो आप बहुत ब्लोटनेस आपको नजर आती है, ब्लोटी हो जाते हो, और स्किन के अंदर वाटर भी बहुत होता है, वाटर रिटेंशन होती है बॉडी में ना। तो जिस तरह ये 21 रूल फॉलो किया होगा, तो स्टार्टिंग में तो आपको इनिशियली जरूर रिजल्ट्स दिखेंगे, लेकिन आपको इस बात को समझना होगा कि वेट लॉस कभी भी यूं सीधा नीचे नहीं आता। वेट लॉस एक ECG की तरह होता है, जो कि ऊपर नीचे ऊपर, कभी आपका वेट लूज होता है, फिर एक प्लेटो हिट होता है, फिर आपको अपने डाइट में, अपने एक्सरसाइज या लाइफस्टाइल में चेंजेस दोबारा करने पड़ते हैं, फिर वो नीचे जाता है, फिर वो स्टैग्नेंट हो जाता है। तो कभी भी स्ट्रेट वेट लॉस नहीं होता। तो यहाँ पर उनके 21 डाइट का नजर आ रहा है कि उन्होंने के प्रोग्रेस करना शुरू हुई है। अब आपके सामने वीडियो आ रही होगी 4 फरवरी में 2025 की, तो अपनी टीम के साथ खड़े, यू कैन विजिबली सी कि उनका स्टमक अंदर हो चुका है, इज लुकिंग हेल्दियर, बहुत अच्छे लग रहे हैं उनके। एक जब डाइट आप फॉलो करते हैं, एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आप आते हैं, तो उसका ग्लो ही आपको नजर आ जाता है कि वो अलग सही होता है। ठीक है, अब ये आगे हम दिसंबर से हम शुरू करते हैं 2024, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी। तो 3 मंथ हो गए इनकी डाइट को, तो ही इज लुकिंग प्रीटी वेल के नजर आ रहा है कि इनके डाइट अब सही जा रही है, उनके जो एक्सरसाइज प्लान है, डाइट प्लान है, वो अच्छी जा रही है। अब ये वीडियो, ये जो मुझे यहाँ से थोड़ा फिशी लगना शुरू हुआ कि March 8 पे जो ये वीडियो है, आप इनका देख रहे होंगे स्टमक विजिबली गायब है और इनकी बॉडी श्रिंक हो गई है और फेस भी श्रिंक हो गया है। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, कभी भी एक स्ट्रेट वेट लॉस नहीं होता, ECG की तरह ऊपर नीचे इस तरह का ग्राफ बनता है वेट लॉस का, सही है। तो कभी भी स्ट्रेट वेट लॉस नहीं होता। अब हम देख रहे हैं 3 महीने से कंटिन्यूअसली ये वेट ड्रॉप करते ही जा रहे हैं। अगर हम उनके ट्रेनर पे जाएं, जो उन्होंने बोला 21 रूल से डाइट उनकी इतना वेट लॉस हुआ है, जो कि एक रेड फ्लैग मुझे नजर आ रहा है कि ऐसा हो नहीं सकता कि लगातार 4 महीने आपका वेट लॉस डायरेक्ट होते रहे। तो ये यहाँ पर मुझे लगता है जो इनके एलिगेशन है और ओलंपिक के, यहाँ से उन्होंने कुछ फिशी बिजनेस शुरू किया है, कोई शॉर्टकट लेना शुरू किया या ओलंपिक लेना शुरू किया। फिर अगर जो हम मेन वीडियो देखे जिसने लोगों की आंखें खोल दी, जो कि मुझे लगता है एक पीक पॉइंट था कि इन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन पे हिट किया, वो है 3 मई की ये वीडियो जिसपे ये जॉग करे। आप देख रहे हो कि विजिबली ये तो एक, क्या मुझे एक हकीकत से बताएं, क्या आपको ये हेल्दी नजर आ रहे हैं? क्या ये भागते हुए आपको हेल्दी नजर आ रहे हैं? इनकी लेग्स, इनके आर्म्स कुछ भी नहीं है। तो अब मेरे को यहाँ से होने लग गया शक कि हाँ, ये लास्ट वीडियो से इन्होंने जरूर को ओलंपिक या कोई शॉर्टकट लेना शुरू किया। कैन वी से फॉर श्योर कि ओलंपिक लिया या कुछ और, हम श्योर तो नहीं कह सकते, लेकिन एक बहुत अच्छा गैस हो सकता है। देखें, आप जब आप वेट लॉस करते हैं, मैंने जिस तरह अपनी पहली वीडियोस में बताया, एक अच्छा वेट लॉस वेट ट्रेनिंग, मसल बिल्डिंग के साथ होता है, जो कि आपको हेल्दी भी लगता है और जवान भी लगता है। जिस तरह जब लोग वेट लॉस करते हैं एक अच्छे तरीके से, जिस तरह मैं अपने क्लाइंट्स को करवाता हूँ या अपने दोस्तों को कराता हूँ या घर में करवाता हूँ किसी को, तो उसमें मसल गेनिंग प्रोटीन इंटेक जरूर होता है, जो कि आपके मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है, जो कि आपकी बॉडी में एक अलग सा ग्लो लेके आता है, फ्रेशनेस लेके आता है, और जो कि आपको जवान दिखने में। और अब मुझे ये देख के बताया, कपिल शर्मा की पहली तस्वीर और ये जो जॉगिंग करते हुए इनकी वीडियो है, इसमें से आपको हेल्दियर कौन सा लग रहा है?
यहाँ बिल्कुल जो पहले तस्वीर है उसमें इनका फेस इतना अच्छा लग रहा है, ग्लो कर रहा है, स्माइल कर रहा है, और यहाँ पर एक बिल्कुल जिस तरह ये स्लीप डिप्राइव्ड, फूड डिप्राइव्ड, एनोरेक्सिया नर्वोसा का पेशेंट लग रहे हैं ये तो बिल्कुल। और इसको हम हेल्दी कंसिडर करें। कोई साइंस ऑफ मसल मास इनकी ना लेग्स में है, ना चेस्ट में है, ना आर्म में है। तो यहाँ से नजर आ रहा है कि उनके ट्रेनर ने उनको जो है ना ज्यादातर वेट ट्रेनिंग पे तो फोकस नहीं किया, उनको मोस्टली कार्डियो पे फोकस रखा है। तो ये इनकी मेन ट्रांसफॉर्मेशन थी। अगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये 6 महीने के अंदर इन्होंने ऐसी ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन की है, कहीं भी प्लेटो हिट नहीं किया। अकॉर्डिंग टू हिज इंस्टाग्राम प्रोफाइल कहीं भी प्लेटो हिट नहीं किया, कंटिन्यूसली ये वेट डाउन करते रहे और एक अजीब सी एक पेशेंट लाइक फिजिक इन्होंने हासिल कर ली है। अब हम डिबंक कर लेते हैं कि क्या ओलंपिक इसमें रोल प्ले किया है कि नहीं किया। तो इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि गूगल पे दिखा रही है कि इन्होंने 11 केजीज लूज किया है 3 मंथ्स में, जो कि एक आउटलैंडिश जो स्टेटमेंट है, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय अजम्पशन, अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस, इनका 80 केजी तकरीबन अराउंड 79-80 के दरमियान इनका वेट था स्टार्टिंग, और इन्होंने जो एंड किया है वो अप्रॉक्स 65 के करीब किया है, अबव 65 किया और बिलो 70 किया। तो इस रेंज में इन्होंने वेट लॉस किया है, वो भी 6 मंथ में इन्होंने वेट लॉस किया ड्रास्टिकली। ये नीचे आते रहे और 3 मंथ्स के बाद मेरे हिसाब से इन्होंने कुछ ओलंपिक लिया। अगर ओलंपिक के बारे में बात करें, ओलंपिक के काफी क्लेम्स आ रहे हैं। तो देखिए ओलंपिक में ये होता है कि रैपिड मसल लॉस होता है। क्या इनकी फिजिक में रैपिड मसल लॉस हुआ है? जो कि हाँ, अगर हम देखें राम कपूर के बारे में, तो राम कपूर ने अगर ओलंपिक के उनको एलिगेशन लगते हैं, उन्होंने वेट ट्रेनिंग अच्छी खासी की थी। अगर उन्होंने ओलंपिक, जो कि मैंने बोला कि नहीं लिया, लेकिन अगर उन्होंने लिया भी तो उन्होंने वेट ट्रेनिंग को बहुत प्रायोरिटी दी है। तो मेरे हिसाब से उन्होंने ओलंपिक नहीं लिया। अगर उस पूरी वीडियो के बारे में आपने देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाकर देखें। लेकिन अगर इस फिजिक के बारे में बात करें तो कोई मसल गेन मुझे नजर ही नहीं आ, वो मसल ही नहीं नजर आ रहा। तो एक ऐसे लग रहा है कि एक बंदे से पूरी मसल ही खींच ली और कि सिर्फ ढांचा रह गया, और अनहेल्दी तरीके से ये लग रहे हैं। अनहेल्दी दिखने में लग रहा है तो फॉलो करने में क्या लग रहा हो। तो ये एक मसल लॉस तो इनको अच्छा खासा हुआ है। फिर अब अगर बात कर लेते हैं फेस, अब इनकी अगर हम करण जौहर के बारे की तरफ जाए, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी मैंने कवर की है। उनका भी मसल लॉस अच्छा खासा हुआ था, उनकी भी फेस पे झुर्रियां थी, एजेड ज्यादा लग रहे थे। तो क्योंकि उनके फेस पे बियर्ड नहीं थी, कपिल शर्मा के फेस पे बियर्ड है, तो हमें नजर नहीं आ रहा विजिबली कि उनके झुर्रियां या एजेड लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। लेकिन एजेड तो बिल्कुल लग रहे हैं और झुर्रियां भी नजर आ रही है। दाढ़ी से मतलब इतनी ज्यादा, अगर ये दाढ़ी को हटाएं तो ये बिल्कुल आपको नजर आएगा कि इनकी स्किन भी लटक और बहुत एजेड लग रहे हैं। अब इसमें होता ही है कि देखें, जब आप रैपिड फैट लॉस करते हैं तो आपका देखेंगे फेस बड़ा होगा, जिससे करण जौहर के इसमें भी देखें और कपिल शर्मा की भी, और फिजिक आपकी छोटी सी स्लिम सी हो जाएगी, क्योंकि बॉडी में मोस्टली मसल मास हमारी यहाँ पर बॉडी पे होता है, फेस पे कम होता है। फेस पे जब कम होता है बॉडी बिल्कुल ही श्रिंक हो जाती है। तो इस केस में भी कपिल शर्मा इस स्पेक्ट्रम पे पूरा उतर के आ रहे हैं। अब मेरा फाइनल वर्डिक्ट क्या है कि देखें, ओलंपिक इन्होंने लिया है नहीं लिया, ये तो हम अश्योरिटी से कोई नहीं कह सकते। कौन कह सकता है? उनके ट्रेनर, अल्लाह, भगवान और खुदा, ये लोग ही जानते कि इन्होंने क्या लिया है। लेकिन हम एक अज्यूम ही कर सकते हैं। लेकिन दिखने में तो ये बिल्कुल अनहेल्दी। आई वुड नेवर रेकमेंड कि इतना फास्ट वेट लॉस कभी भी कोई इंसान करे, किसी भी किस्म का उसको स्पेसिफिक गोल हो ना हो, उसने कोई स्टेज पे चढ़ना हो या कपड़ों में अच्छा दिखना हो या उसकी शादी आ रही, यू शुड नेवर गो फॉर अ फैट वेट लॉस, क्योंकि ये बहुत अनहेल्दी होता है। आपके हार्मोन्स भी इनबैलेंस होते हैं ऑन द टॉप, और बुरे तो आप वैसे भी लगते हैं। अब ये आपको कबले बेहतर इसलिए लगता है क्योंकि 1000 किस्म का मेकअप इन्होंने किया होता है, 1000 किस्म की लाइटिंग होती है, 1000 किस्म के DSLR HD कैमराज होते हैं, डिफरेंट एंगल्स होते हैं, तो आपको ये नजर नहीं आता। लेकिन आप रियल लाइफ में जब इनको आप देखें तो आप नोटिसेबल ही नहीं कर पाओगे, आप परेशान हो जाओगे कि कोई मरीज उठ के आ गया। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, अगर किसके बारे में वीडियो बनानी है तो ड्रॉप डाउन इन द कमेंट्स डाउन बिलो और मेरे को DM करो। मेरे सारे जाके सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करो। तो फिर मिलते हैं। गिल साहब को इजाजत दो, साइनिंग ऑफ।